ओके, सो लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन के बारे में देखा था जो कि प्रिंटफ था। इस क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन यानी कि स्कैनफ के बारे में जानेंगे। तो ये टर्बोसी हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए, सो दैट हमें आइडिया। कुछ कुछ लोग सिर्फ टर्बोसी में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टर्बोसी में कोड कैसे रन करना है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना, सिंस हम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसका हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड कौन सी हेडर फाइल में प्रिंट एफ स्कैनर फंक्शन मिलेंगे, तो वो मुझे मिलेंगे stdio.h के हेडर फाइल में। मेरा हेडर फाइल इंक्लूड हो गया। देन हमें मेन फंक्शन बनाना है। तो मेन फंक्शन कैसे बनेगा, इंट मेन। ये फंक्शन का ब्रैकेट हो गया जिसके अंदर हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फंक्शन को रन होने के लिए। कुछ अगर चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तो इस फंक्शन के ब्रैकेट में प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम इंट लिखते हैं, इंट बेसिकली क्या होता है, फंक्शंस के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए अगर कोई भी फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप इंट होगा, तो एंड में वो एक वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, कोई एक वैल्यू रिटर्न करना चाहिए जिसका डेटा टाइप इंटीजर हो। तो यहाँ पे हम मेन को जीरो रिटर्न कराएंगे। जीरो एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए लॉजिक बैठ गया कि इंट मेन हो रहा है और वो एंड में एक जीरो वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो मुझे इस प्रोग्राम में क्या करना है, यूजर दो वेरिएबल क्रिएट करना है, एक इंटीजर वेरिएबल ए, ठीक है, और एक फ्लोट वेरिएबल बी। मुझे इन दोनों की वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करनी है। प्रीवियस प्रोग्राम में क्या था कि हमने इन दोनों को एक वैल्यू असाइन कर दी थी, इसको वैल्यू 10 दे दिया था और इसको वैल्यू 20 दे दिया है जैसे। तो अब हमने क्या किया था, उसके बाद में इनके वैल्यूज को प्रिंट कर दिया था। प्रिंट करने के लिए हमने क्या यूज़ करा, डबल कोट्स में यहाँ पे हमने लिखा था कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ए इक्वल टू, यहाँ पे ए का वैल्यू चाहिए तो परसेंट डी लिखेंगे। और फिर न्यू लाइन पे जाके हम बी के वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो कि होगा परसेंट एफ। ठीक है। यहाँ पे कॉमा देके हमने ए कॉमा बी लिख दिया था। अब इसे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ रहा था। रन करने के लिए यहाँ पे मुझे कंपाइल पे जाना है। देखिए, या शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट है, कंट्रोल F9 करके मैं रन कर सकता हूँ। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या चीज़ का, प्रिंट एफ हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे। प्रिंट एफ की स्पेलिंग सही कर देते हैं, प्रिंट प्रिंट एफ होगा। ओके, इसे रन करते हैं। तो इसका आउटपुट चेक करना होगा, तो विंडोज़ पे जाके आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट ए का 10 आ रहा है और बी का 10.00। ए का आउटपुट 10 है और बी का 10 पॉइंट, दोनों को ही 10 दिया गया हमने। ओके, इसको चेंज कर देते हैं, इसको मैं 15 दे देता हूँ। फिर रन करते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं। विंडोज पे जाके हम आउटपुट देखेंगे, तो आउटपुट ए का 10 आ रहा है और बी का 15 आ रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये प्रीवियस वाले आउटपुट भी दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ये प्रीवियस वाले आउटपुट नहीं चाहिए, ठीक है, तो प्रिंट होने के पहले मैं जो मेरी स्क्रीन है उसे क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन होता है जो क्या करेगा, ये जो हमारा ब्लैक कलर का आउटपुट स्क्रीन आ रहा था वहां से प्रीवियस वाले अनवांटेड डेटा को क्लियर कर देगा। इसे रन करते हैं, आउटपुट को चेक करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करता हूँ। ओके, फिर रन कर देते हैं। आउटपुट को चेक करने के लिए मैं विंडोज वाले टैब में जाता हूँ, आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट ठीक आ रहा है, प्रीवियस वाला आउटपुट इरेज हो गया। तो ए का वैल्यू 10 आ रहा है, बी का वैल्यू 15 आ रहा है।
अब अगर मुझे बार बार जाके विंडोज में आउटपुट को चेक ना करना पड़े, तो ये आउटपुट स्क्रीन को हम अ, ये आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने तभी आएगा जब यूजर्स यानी हमसे उसे कुछ वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनपुट फंक्शंस का यूज करेंगे। तो ये आउटपुट स्क्रीन हमारे लिए कभी वेट करेगी जब हम कोई इनपुट फंक्शंस का यूज करें। तो जैसे एक इनपुट फंक्शन होता है गेट सी एच। तो गेट सी एच क्या होता है, एक इनपुट फंक्शन है जो कि एक कैरेक्टर वैल्यू यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आज हम इनपुट फंक्शन के बारे में ही समझेंगे। तो गेट सी एच बेसिकली एक इनपुट फंक्शन होता है। अब अगर मैं मेरे कोड को रन करता हूँ, तो ये यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है 15.000 के बाद में, वो ब्लिंक कर रहा है कि मैं एक कैरेक्टर वैल्यू टाइप करूँ कीबोर्ड से। तो गेट सी एच एक इनपुट फंक्शन होता है जो कैरेक्टर वैल्यू को रीड करता है। तो जैसे मैं कीबोर्ड से कोई एक वैल्यू टाइप करूंगा, ये आउटपुट वहां से आउटपुट स्क्रीन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद रिटर्न जीरो होगा और कोड कंप्लीट हो रहा है। तो गेट सी एच फंक्शन को एज अ हैक हम यूज कर सकते हैं, सो दैट हमें बार बार विंडोज पे जाके आउटपुट स्क्रीन को ओपन ना करना पड़े, और इंस्टेड वो लास्ट में एक इनपुट के लिए वेट करता रहे, ताकि हम अपने आउटपुट को रीड कर सके कि सब कुछ सही है, और फिर जब हम नया कैरेक्टर टाइप करेंगे तब जाके कोड कंप्लीट होगा। ओके। तो गेट सी एच एक इनपुट फंक्शन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन नहीं है। जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है वो है स्कैन एफ। स्कैन एफ जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है सी लैंग्वेज का। जब भी हमें स्कैन एफ को यूज करना है, तो हमें दो पैरामीटर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे इस फंक्शन को यूज करने के लिए। जो पहला पैरामीटर होगा, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कितने वेरिएबल का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मुझे यहाँ पे कितने वेरिएबल का डेटा चाहिए, मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल का डेटा चाहिए, एक ए का और एक बी का। एक एक करके लेते हैं, पहले मैं ए का, समझो मुझे एक सिंगल वेरिएबल का डेटा रीड करना है। मुझे ए की वैल्यू को इनिशियली 10 से इनिशियलाइज नहीं करना है। इंस्टेड मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर जो भी वैल्यू ए का देगा वही आउटपुट में आना चाहिए। अब जैसे मैं प्रीवियस प्रोग्राम को कितने भी टाइम रन करता, तो ए का वैल्यू 10 नहीं आता था और बी का 15 नहीं आता था। बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर जो बोलेगा वो वैल्यू ए का हो जाना चाहिए और वही वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि मैं कौन से टाइप की वैल्यू को यूजर से रीड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा कि यूजर जो भी तुम्हें वैल्यू देगा वो एक नंबर वैल्यू होने वाली है। ठीक है ना। और कितने नंबर्स आएंगे, सो सिंगल, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल परसेंट ही लिखा है। उसके बाद में ये वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होनी चाहिए, तो ये वैल्यू स्टोर होनी चाहिए एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए के अंदर। अब एड्रेस कैसे मिलेगा, एड्रेस निकालने के लिए हमारे पास में एक ऑपरेटर होता है जो होता है एम्परसेंड। सो एम्परसेंड होता है बेसिकली एड्रेस ऑफ। तो एड्रेस ऑफ, मुझे किसका एड्रेस चाहिए, मुझे वेरिएबल ए का एड्रेस चाहिए। अब ये एड्रेस होता क्या है, तो एड्रेस बेसिकली जो हमने मेमोरी का डायग्राम देखा था, उस मेमोरी में बहुत सारे स्लॉट्स थे। तो ये क्या था, एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ बाइट था। तो हर एक जो बाइट था वो एक एक सीक्वेंस में अरेंज था। जो सीक्वेंस था वो 1 0 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है ना। तो जो उनका सीक्वेंस नंबर था वही बेसिकली मेमोरी का एड्रेस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल ए है वो एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे लोकेटेड है, वो प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमें खुद से मैन्युअली नहीं करना है, वो जो हमारा ऑपरेटर एम्परसेंट है वो खुद ब खुद ढूंढ के दे देगा। तो एम्परसेंट ए का क्या मतलब होगा कि मुझे वेरिएबल ए का एड्रेस का रिक्वायरमेंट है। तो स्कैनफ फंक्शन को दो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। पहला, कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से टाइप का आ रहा है। दूसरा, कि किस एड्रेस पे वो वैल्यू को प्लेस करना है। तभी हमारा स्कैनफ फंक्शन रन हो गया। अब इसे रन करके चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो मैं कोड को रन करता हूँ, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो कर्सर कब ब्लिंक करता है, जब भी हमें उससे कुछ जब कंप्यूटर को हमसे कोई रिक्वायरमेंट होता है। तो कंप्यूटर मुझसे एक डेटा मांग रहा है, कौन से टाइप का डेटा, इंटीजर टाइप का। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने ही प्रोग्राम लिखा है। बट अगर कोई थर्ड पार्टी होगा जिसे नहीं पता है कि क्या एंटर करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज टाइप कर सकते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या स्टेप करना है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक इंटीजर नंबर डालना है, मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल में 5 जाके स्टोर हो जाए। तो मैं एंटर करूंगा तो ए का वैल्यू 5 बन जाएगा और बी का वैल्यू ऑलरेडी 15 है। ओके। तो ये कोड को कंप्लीट करने के लिए, सिंस कंफ्यूजन हो रहा है, हमें तो पता है कि एक इंटीजर नंबर एंटर करना है, बट यूजर को कैसे पता है। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन डाल देता हूँ।
ये प्रिंटफ फंक्शन कंप्यूटर के स्क्रीन पे सबसे पहले रन करेगा और यूजर को इन्फॉर्म करेगा दैट यू हैव टू एंटर वन इंटीजर नंबर। ठीक है ना। और ये \n कर देता हूँ, जो कि कोड को न्यू लाइन पे लेके चला जाएगा। अब इसे रन करते हैं। इसे रन करूंगा तो देखो अभी स्क्रीन पे आ रहा है एंटर वन इंटीजर नंबर, तो ये पढ़ के समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारा काम स्कैनफ से हो जा रहा है, लेकिन सिंस यूजर को, जो थर्ड यूजर होगा जिसे कोडिंग, जिसने ये प्रोग्राम नहीं लिखा है, अगर उसे हमारा सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उसके सिंप्लिसिटी के लिए, यूजेबिलिटी के लिए हमें ये मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कोई सेकंड 7 नंबर डाल दूंगा, तो ए का वैल्यू 7 हो जाएगा, और बी का तो हम इनपुट नहीं ले रहे, तो बी का वैल्यू ऑलवेज 15 ही रहने वाला है। ठीक है। अब अगर मुझे ए और बी दोनों का ही वैल्यू चाहिए तो स्कैनफ फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को एक नंबर नहीं चाहिए, मुझे दो नंबर चाहिए, तो मैं बोलूंगा एंटर टू इंटीजर नंबर। दो इंटीजर नहीं है, एक इंटीजर और एक फ्लोट है ना, एंटर वन इंटीजर नंबर एंड वन फ्लोट नंबर। ओके। तो पहला, अभी जो फर्स्ट नंबर यूजर एंटर करेगा पढ़ने के बाद वो इंटीजर होगा, सेकंड वाला फ्लोट करने वाला है। तो फर्स्ट नंबर %d होगा, सेकंड नंबर %f होगा। तो दो नंबर आने वाले, कैसे पता चला, फर्स्ट नंबर %d है, सेकंड नंबर %f है। तो टोटल टू वैल्यूज आर देयर, %d %f। दोनों सेम नहीं है, पहला इंटीजर और दूसरा फ्लोट है। तो फर्स्ट पार्ट से स्कैनफ के अंदर जो फर्स्ट मैंने इंफॉर्मेशन पास की, उससे दो चीजें पता चली कि टोटल टू नंबर्स यूजर प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट जो नंबर है वो इंटीजर है, सेकंड जो नंबर है वो फ्लोट है। ओके, कॉमा के बाद में मुझे दोनों जगह का एड्रेस देना पड़ेगा कि फर्स्ट वाला वेरिएबल ए में जाना चाहिए और दूसरा वाला वेरिएबल बी के एड्रेस पे जाना चाहिए। तो एम्परसेंट ऑफ एड्रेस ऑफ बी, एम्परसेंट बी। अब इसे अगर रन करेंगे तो यूजर जब ये मैसेज पढ़ेगा कि एंटर एक इंटीजर नंबर करना है और एक फ्लोट करना है, तो सबसे पहले मैं इंटीजर एंटर कर देता हूँ 23, उसके बाद मैं फ्लोट डाल देता हूँ 67 पॉइंट समथिंग, और एंटर करेंगे तो ये डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। सो स्कैनफ फंक्शन को यूज करने के लिए दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट पार्ट में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल देना है, और हर एक वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना है। सेकंड पार्ट में मुझे दोनों का ये एड्रेस स्पेसिफाई कर देना है कि जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है उनका एड्रेस क्या है। एड्रेस निकालने के लिए हम एम्परसेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे। एम्परसेंट ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो एम्परसेंट जो होता है, एम्परसेंट का नाम क्या है, उसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकाल सकता है। ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इनपुट के लिए स्कैनफ यूज करना है, आउटपुट के लिए प्रिंटफ यूज करना है।